मेरी सांस नहीं सही आ रहा, तबीयत नहीं सही। अरे बस मुझे अच्छी लगी थी इस पूरे डे में। ये कितने प्यारे प्यारे से ये टॉयज़ बचपन में मिलते होते तो मैंने अचानक से देखे और बड़े क्यूट क्यूट प्यारे से। करो। आती है मम्मा। ऐसे तो नहीं है। नहीं ना, ऐसे नहीं तोड़ते। हाँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, पर मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे खांसी लग चुकी है और सांस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। जिस तरह कि आपको पता है कि परसों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, आहिस्ता आहिस्ता हालांकि कवर करने की कोशिश की, पर वो ख़राब होती जा रही है। तो आज फिर हॉस्पिटल चेकअप करवाने जा रहे हैं। हालांकि मामा और बाबा ने कोशिश की थी कि घर में ड्रिप लग जाए, लेकिन जो भी डॉक्टर 2-3 डॉक्टर से पता किया, वो कह रहे थे नहीं लगनी है तो हॉस्पिटल से लगनी है। तो फिर भी अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा सांस इतना रुक रहा है। इस दफ़ा की सर्दी में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक दफ़ा अभी मैं हॉस्पिटल से होके आ चुकी हूँ और अब फिर चेकअप करवाने जा रही हूँ। मैंने एडमिट कोई नहीं होना वहाँ पे, मेरा कोई इरादा नहीं है। और मैंने मामा से भी साफ साफ कह दिया है कि मुझे वहाँ पे एडमिट नहीं होना, बस इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन और जो भी वो कहेंगे वो करके मैं फ़ोन घर आना है। तो एक ही घंटे बाद सांस रुक रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो इस वजह से अब मैं जा रही हूँ, बस बाबा के साथ जा रही हूँ। व्हीलचेयर वगैरह निकालते हैं और चाय वगैरह पीते हैं, फिर चलते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, कल मेरी वीडियो नहीं थी आ सकी, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और आज भी आपको पता चल रहा होगा मेरे सांस से कि मेरी सांस नहीं सही आ रहा, तबीयत नहीं सही, तो ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। तो बस चलते हैं, अल्लाह करे मैं बेहतर हो जाऊँ। आप सब मेरे लिए दुआ करना। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और बस हल्का फुल्का लाइट सा खा लेते हैं। ये सुपर बिस्किट है, सिंपल वाला। मम्मा तो कह रही थी सुपर क्लासिक ले लो, लेकिन मैंने कहा उसमें चॉकलेट होती है ना, तो वो भी नहीं, बिल्कुल प्लेन बिस्किट चाहिए। तो चले फटाफट से बिस्किट, और ये गरम गरम चाय है, इससे भी गले को आराम मिलता है ना, गरम गरम चाय हो तो। फटाफट से नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है। ये देखें 10 AM हो रहे हैं और मैंने अभी चाय भी पी ली थी, बिस्किट भी खा लिए थे, 2 खाए थे बस जल्दी जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि मेरी सांस की कंडीशन जो है ना बिगड़ रही थी, तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो। तो ये देखिए फ्रेंड, मुझे ना एक ये चीज़ है जो बस मुझे अच्छी लगी थी इस पूरे डे में। ये कितने प्यारे प्यारे से ये टॉयज़ बचपन में मिलते होते तो मैंने अचानक से देखे और बड़े क्यूट क्यूट प्यारे से, और बड़े अच्छे से इसको यहाँ पे सजाया हुआ था ताकि देख के लालच आए। तो ये मुझे बड़े क्यूट लगे, बड़े अच्छे लगे। बाकी तो दिन जो था मेरा सैड ही गुजर रहा था। तो ये देखिए बस हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले हैं। मेरा सांस रुक रहा था और मैंने मास्क भी लगाया था तो और रुक रहा था, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह और धुआं वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि नहीं मास्क लगा के जाना चाहिए। और वैसे भी तो बस पहुँचने ही वाले हैं, जाके अभी ऑक्सीजन भी लगाऊंगी फिर, क्योंकि मेरा सांस रुकने लग पड़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे ना दूसरी साइड पे एम्बुलेंस थी और यहाँ पे नीचे पानी, क्योंकि थोड़े दिनों पहले बारिश हुई थी और थोड़ी बहुत होती रहती है रात को, इसलिए पानी जमा हुआ था। बड़ी मुश्किल से पापा ने पता नहीं कौन से रास्ते से लाए हैं, दूसरी साइड से ना मुझे लेके आए हैं। ये देखिए, तो अब हॉस्पिटल आ चुका है, चले हम अंदर चलते हैं। ये देखें सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं। तो चले अब मैं चेकअप करवा लेती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये सारी जो मेडिसिन है, इंजेक्शन वगैरह कहते ड्रिप लगनी है, तो अब ये लगवाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो मैंने लगवा ली हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो सिस्टर है वो मुझे लगा रही हैं, ये देखिए ड्रिप लगा रही हैं, और कह रही थी कि आप वीडियो क्यों बना रही हो, किसी को सेंड करनी है। मैंने कहा नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे करती हूँ। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो नए आए होते हैं या नई मतलब उनकी शिफ्ट सब होती है ना, तो वो नहीं पहचानते बस। नहीं तो मैंने बड़ी प्रमोशन की है यहाँ पे अपने चैनल की, सबको बताया अपने चैनल का ना यहाँ पे, तो सब मुझे यहाँ पे जानते हैं। ये देखें जी, और सच में बहुत ज़्यादा पेन हुई थी
कहते बर्दाश्त करना, मैं कहा बर्दाश्त ही बर्दाश्त है, इतनी दफ़ा तो यहाँ पे आके लगा चुकी हूँ, क्या कर सकती हूँ, बर्दाश्त करने के अलावा कोई ऑप्शन है मेरे पास। ये देखें जी, यहाँ पे मुझे ड्रिप लगी थी, मुझे पेन हुई थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया था। उसके बाद इसके अंदर ना 2 इंजेक्शन लगे हैं मुझे, जिनमें से एक को मैंने रिकॉर्ड किया, एक को मैंने नहीं किया फिर, और वैसे ही बता दिया फिर मैंने आपको। और तकरीबन आधा घंटा स्टीम लगाने के बाद फिर जाके उन्होंने ना मेडिसिन वगैरह लिख के दी डॉक्टर ने। तो डॉक्टर अंकल ने जो मेडिसिन लिख के दी वो कहते हैं यहाँ से और अच्छी वाली मिल जाएंगी, यहाँ पे जाए। लेकिन यहाँ बहुत रश था, बहुत रश था, इससे भी ज़्यादा आगे वाली जगह पे रश था। तो जहाँ जहाँ जा रहे थे ना वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। जिस रूम में थे ना डॉक्टर, जहाँ से मेडिसिन मिलनी थी, वहाँ तो इतना रश था कि 2 से 3 से मतलब इतने घंटे कहीं नहीं गए। तो इतना ज़्यादा तो मैं नहीं वहाँ पे रुक सकती थी, क्योंकि मेरी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी। तो फिर बाबा मुझे लेके कहते घर चलते हैं, फिर आपको लेके घर चलता हूँ, मैं बाद में आके पता कर लूँगा, नहीं तो कल सुबह फिर आना तो है ही, तो तब पता कर लेंगे, तो कुछ भी, तो चलो घर चलते हैं। तो इसमें इतना सब टाइम लग गया था, बाड़ी वगैरह आने में, ये सब चीज़ों में, ड्रिप वगैरह सब में। तो अब ये देखिए हम बाहर आ चुके हैं, और अब ये हॉस्पिटल से हम बाहर निकल रहे हैं, अब घर जाने की तैयारी है। और हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना, मैं यही सोच रही थी कि घर में पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे, कहीं एडमिट ना कर लिया हो या क्या। और कांटेक्ट भी नहीं था हो रहा किसी से भी, हॉस्पिटल के अंदर ना सिग्नल नहीं थे आ रहे ना मोबाइल के, तो इस वजह से कांटेक्ट नहीं हो सका। मैंने कहा चलो घर पहुंच ही जाना है, फिर आराम से बता दूंगी। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं फिर भी इजीली थोड़ा बोल रही हूँ, नहीं तो पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो चलें जी, बस घर आने वाला है। फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पे ड्रिप जो है ना निकल रही है, तो टेढ़ी होगी हुई है ना नीडल, तो अब हम सोच रहे हैं इसको निकाल देते हैं। पेन हो रही है ऐसे, मम्मा कर लोगी? आगे करो, हैंड आगे रखो। अच्छा मामा, पहले टेप तो होती है ना। मम्मा जी करो। आती है मम्मा? ऐसे तो नहीं है। नहीं ना, ऐसे नहीं तोड़ते, हाँ, टेप वो वगैरह देखो ऊपर निकली करे नहीं ना। है। टेप कर दी है, अब बस पीछे को खींचना है। आ, ठीक है, पीछे को खींचते हैं ना, वो देखो ब्लड निकल रहा है। आई, ये देखो प्लास्टिक की होती है। आई मम्मा मुझे तो पेन हो रही है ना रियल की। ये देखो। मम्मा ना करें, ना उठाएं, कल फिर लगनी पड़ेगी ऐसे, फिर लगानी पड़ेगी कल फिर। तो फिर ज़ाहिर है अब हिल गई थी तो। टेप नहीं सही तरह लगवाई ना, तो वो हिल गई है, मैं क्या करूं। भाई तवा मैंने रोटी बना रही थी। आप जाए, मैं पकड़ती हूँ, चलो। आप खाना बनाएं। तो फ्रेंड्स मैंने ना कल दोपहर से कुछ भी नहीं था खाया, बस चाय और बिस्किट्स वगैरह ही खा रही थी। फिर मामा ने बीफ बनाया, तो ये देखें इस दफ़ा मामा ने ग्रेवी वाला नहीं बनाया, क्योंकि मामा कह रही थी ज़्यादा मसाले नहीं करने, सही नहीं होंगे, तो फिर भी थोड़ा सा खा लो। तो ये शोरबे वाला बनाया मामा ने बीफ, तो कह रही थी थोड़ी सी रोटी खा लो आधी। देखती हूँ अगर खाई गई तो खा लूँगी, नहीं तो फिर चाय पड़ी हुई है वो पी लूँगी। तबीयत भी ना ठीक हो फिर दिल भी तो नहीं ना करता। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो चुका है, जैसा कि आपने देखा ही सब कुछ। ये देखें मैंने यहाँ से ड्रिप उतार ली है, उतरवा ली है मम्मा से। उसमें भी मम्मा को मुश्किल हो रही थी क्योंकि मम्मा ने उतारी नहीं है कभी, बहुत पहले की बात है, अब उनको नहीं था, लेकिन बाबा घर में नहीं थे, फिर मम्मा को उतारनी पड़ी जैसे तैसे। और फिर ना यहाँ स्वेलिंग हो गई थी, तो वो भी ठीक हुआ है, बड़ी पेन हो रही थी। नीडल जो है ना टेढ़ी हो गई थी, टेप उतर गई थी, तो स्वेलिंग हो रही थी, मुझे पेन हो रही थी, तो मैंने कहा उतार ही दो। लेकिन मुझे दुख इस बात का है
कि कल मुझे फिर से ड्रिप लगवानी पड़ेगी, क्योंकि जिन डॉक्टर के पास गए थे ना, उन्होंने ना मुझे एडमिट करने लगे थे। उन्होंने कहा था कंडीशन ही सही तो एडमिट हो जाओ। बाबा भी राजी हो गए थे कि हाँ हो जाओ एडमिट, लेकिन जिस तरह की मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं होना चाहती वहाँ पे एडमिट। मैं एक दफ़ा वहाँ रह के देख लिया, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हॉस्पिटल रहना। वहाँ पे आपने देखा ही था, मामा और बाबा की कभी ड्यूटी लगती रहती थी। मामा को बीच में घर भी आना पड़ता है, उनके लिए भी मुश्किल होती है, और मामा के बगैर नहीं गुजारा होता मेरा तो इस वजह से, और ऊपर से इतने इंजेक्शन भी लगाते हैं, फिर वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको देख के और ज़्यादा टेंशन होती है, इतना रश होता है, और ये सब मुझसे ये सब कुछ नहीं होता, और फिर घर वालों की भी याद आती है। तो मैं नहीं थी चाहती वहाँ पे एडमिट होना। तो फिर बाबा कहते हैं अब एक ही रास्ता है कि 2 से 3 दिन का ये कोर्स है, और वो कह रहे थे कि घर में नहीं ये वाले इंजेक्शन लगने, ड्रिप इंजेक्शन वगैरह ये घर में नहीं लगने, क्योंकि हमने पहले पेशेंट की कंडीशन देखनी होती है, उस हिसाब से हम लगाते हैं, और उस हिसाब से मेडिसिन वगैरह भी देते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो अब आपको फिर रोज़ का रोज़ आके तो ड्रिप वगैरह लगानी पड़ेगी। तो मैं फिर उसके लिए मान गई, मैंने कहा मैं रोज़ आ जाया करूँगी बाबा के साथ या मामा के साथ देखेंगे। तो लेकिन मैंने कहा मैंने एडमिट नहीं होना। फिर मेरी ज़िद पे, मेरे फोर्स करने पे तो फिर बाबा घर ले आए। घर आके फिर आपने सारा देखा ही है क्या हुआ। और मैं खाना खा रही थी, मैंने कल से कुछ भी नहीं दिखाया, खाना खा रही थी, एक बाइट ली है, इतनी खांसी आई, मिर्चें वगैरह मतलब गले में लगती हैं। हालांकि मम्मा ने लाइट रखी है, शोरबा किया है, पर नहीं खाया जा रहा मुझसे। मम्मा ने बड़ी कोशिश की, मुझसे नहीं खाया गया। भी मैंने मम्मा से कहा मम्मा हाँ मुझे एक एग बॉयल कर दे और चाय का 1 कप दे दें, तो मैं वही खा के रेस्ट करूँगी, मेडिसिन खाऊंगी और सो जाऊँगी। हाँ फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, पहले तो कभी सर्दियों में इस तरह नहीं हुआ था, अब पता नहीं क्या हो गया, आराम ही नहीं आ रहा। मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ, ये फिर से दोबारा मेरे साथ ही होना दोबारा, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। जिसको ये तकलीफ होती है, मैं कहती हूँ सिर्फ वही समझ सकता है कि कितना ज़्यादा अंदर से तकलीफ दे रहा होता है, दम ही घुट जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने ऑक्सीजन लगाई थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं ऑर्डर दे लेती हूँ, इससे पहले कंडीशन ना ख़राब हो। बस आप सबके ना दुआओं की ज़रूरत है, जितना हो सके मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और बस फिर इंशाल्लाह मैं आपको, अगर हिम्मत हुई और व्लॉग वगैरह बन पाया तो कल की वीडियो में मिल लूँगी, नहीं तो आप समझ जाना कि तबीयत ठीक नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करना मेरे लिए प्लीज़, और इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपको मैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।